एक नौजवान फाजिल यहाँ इस वक्त स्टेज पर जलवा अफरोज है। मैं चाहूँगा कि इस वक्त चंद लम्हात के लिए उन्हें ज़हमत कलाम दे दूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब दामत बरकातुहुम से फैज़ हासिल किए हुए हैं, मुस्तकिल फैज़ हासिल कर रहे हैं और मेरी मालूमात के मुताबिक हज़रत वाला से उन्हें खिलाफत भी हासिल हो चुकी है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस एहतराम के साथ जो दिल की गहराइयों से तुलू होता है। एक नौजवान फाजिल, एक जी इस्तेदाद शख्सियत के मालिक जनाब मुफ्ती महफूजुर रहमान साहिब कासमी, बानी व मोहतमीम दारुल उलूम रहीमिया अकबराबाद, गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाए, अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा इला आखिरिल आया। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रत सदर मोहतरम, सरपरस्त मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सामीन बुजुर्गान दीन, इस वक्त जैसा कि आपने भी समात फरमाया कि हजरत मेहमान खुसूसी अपने निजाम के मुताबिक असर की नमाज हजरत को यहां अदा करनी थी, लेकिन हम अपना निजाम बनाते हैं, लेकिन एक ऐसी जात जो तमाम निजामों की मालिक है उसका अपना एक निजाम होता है और उस जात के निजाम पर हर कसो नाकस को, हर एक सी शऊर को यकीन रखना पड़ता है। इसलिए कि इंसान अपने एतबार से निजाम बनाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का निजाम मुअस्सिर होता है। चुनाचे एक इंतकाल हुआ हजरत के कराबतदारों में, दिल्ली के अंदर। हजरत वहां जनाजे में शरीक होना था जोहर में, लेकिन इस प्रोग्राम का हजरत के ऊपर खास असर था, इसलिए जनाजे में जोहर में वहां शिरकत फरमाई और वहीं से डायरेक्ट हजरत यहां पर तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए थोड़ी ताखीर हो रही है हजरत की आमद में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर व आफियत के साथ हजरत का सफर में आसानियां पैदा फरमाए। इस वक्त खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की 2 आयत मुबारका और अहादीस के जखीरे से 2 हदीस पेश की है। बहुत मुख्तसर से वक्त में इन दोनों आयात करीमा के मुतअल्लिक़ात और इनके पसे मंजर में थोड़ी सी गुफ्तगू करके बात खत्म करता हूं। हजरात, ये दुनिया का निजाम, ये कायनात का निजाम जब से चला है
उसी वक्त से लेकर और कयामत तक रब्बे जुल जलाल ने निजाम की बागडोर, निजाम को चलाने का जो फलसफा है रब्बे जुल जलाल ने अपने कब्जे में रखा। इस कायनात के अंदर उस निजाम की तबलीग, उस निजाम की तशहीर और उस निजाम को अमल में लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेअसत के बाद ये निजाम चला कि इस जमीन के ऊपर एक इंसानियत जन्म लेगी और वो इंसानियत नस्ल दर नस्ल जन्म लेती रहेगी और ये दुनिया आबाद होती चली जाएगी। और इस आबाद दुनिया के अंदर एक ऐसी शख्सियत जन्म लेगी जो शख्सियत दूसरों को राह दिखाएगी, जो शख्सियत ये बताएगी कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, इस कायनात के अंदर वही मुअस्सिर है। चुनाचे उस शख्सियत के लिए, उस जात के लिए, उस जाते अक़दस के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम ये बनाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस जात तक अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया को भेजा और हर एक पैगंबर, हर एक रसूल को ये तालीम दी है कि अपनी इस कौम में जाकर इस जमीन के ऊपर जब आपको पहुंचना है, इस जमीन के ऊपर जब तबलीग करनी है तो उस तबलीग का आगाज, उस दावत का आगाज करना है इस बात से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह वो एक जात है, अल्लाह तबारक व तआला की जात वो वाहिद है और उस जात के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। ये एक बात है और इस बात पर हमारा और आपका यकीन कामिल है। मुसलमानों, बतौर शुक्राने के इस बात का इजहार करना जरूरी समझते हैं कि आज इस घर के अंदर, इस दरबार में बैठना, दीन की बातों को सुनना, दीन की बातों को सुनाना, यह परवरदिगार आलम का फضل है, उसका इनाम है। उस जात ने इस पुरफितन दुनिया के अंदर मुझे और आपको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। वरना आपसे अच्छे लोग, आपसे ज्यादा पैसे वाले लोग, आपसे ज्यादा खूबसूरत लोग, आपसे ज्यादा अक्लमंद लोग, आपसे ज्यादा अक्लमंद वो लोग जो दुनिया के निजाम के अंदर बहुत ज्यादा बारीक बीनी के साथ में अपना अमल दखल करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को एक नहीं माना, उसके ऊपर ईमान नहीं लाए तो दुनिया और आखिरत के अंदर नाकामी उनका मुकद्दर है। दुनिया की नाकामी क्या है? दुनिया की नाकामी मुसलमानों, पैसा मालो जर से नहीं। आप कहेंगे मुसलमानों के पास मालो जर नहीं, गैरों के पास मालो जर है, वो कामयाब है। आइए अहादीस के जखीरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो मुसलमान जो ये समझते हैं कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कातें देते हैं, दीन की बातें करते हैं, फकीरों को, गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम परेशान हैं। तो परेशान क्यों नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया ये तो मोमिन का कैद खाना है और दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। तो जब हमारा ये ईमान है, इस ईमान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस दौलत से माला माल फरमाया वो दौलत है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। मैं उसी की तरफ चंद बातें अर्ज करना चाह रहा था। महीने की आज पहली तारीख है, इस्लामी महीने की, उस महीने की पहली तारीख है जिस महीने में कायनात का वो अजीम शान इंसान, कायनात का वो सबसे बावकार इंसान, कायनात की वो सबसे अजीम तरीन शख्सियत, कायनात का वो सबसे बड़ा महबूब कौन है? वो है जिसके लिए 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। उन्होंने आकर बताया
वास्ता दर वास्ता बताया कि एक इंसान ऐसा आएगा कि जिस इंसान का महबूब, जिस इंसान से मोहब्बत करने वाला अल्लाह तबारक व तआला होगा। वो कौन है वो इंसान? उस इंसान का वजूद, उस इंसान का सूरज तुलू इस महीने के अंदर हुआ है। वो अजीम शख्सियत है, वो मिसाली शख्सियत है कि जिस मिसाली शख्सियत का तज़किरा कुरान मुक़द्दस के अंदर किया गया, जिस मिसाली शख्सियत का तज़किरा कुरान करीम की मुतअद्दिद आयत में किया गया और यूं इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है कि जिस जात को परवरदिगार आलम ने एक ऐसे घर में पैदा किया कि जो घर हस्बो नसब के एतबार से तो अशरफ था, जो घर हस्बो नसब के एतबार से अफजल था, लेकिन वो घर माली एतबार से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ नहीं था, माली एतबार से ज्यादा बाअसर नहीं था, लेकिन हस्बो नसब के एतबार से वो घर अशरफ था। इसलिए कही ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला इतना अजीम तोहफा अच्छे और मुअज़्ज़ज़ हस्बो नसब के एतबार से जो उस लायक होते हैं परवरदिगार आलम उसको अता फरमा देते हैं। चुनाचे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे घर में पैदा हुए। मैं चाहता हूं नौजवानों, मैं चाहता हूं मुसलमानों, आपको और हमें दुनियादार तबके की हिस्ट्री मालूम है। एक क्रिकेट से शौक रखने वाला एक नौजवान क्रिकेट की दुनिया के अंदर खेल खेलने वालों की हिस्ट्री मौजूद है, उनको मालूमात आपको है। एक दुनिया की सबसे गंदी और बदतरीन जो दुनिया है, उस दुनिया में काम करने वाले, फिल्मिस्तान में काम करने वाले अदाकारों की तारीखें आपको याद है। आपको अपने घरों में, अपने गांव के बड़े लोगों की तारीखें याद है, लेकिन अगर तारीख याद नहीं है, अगर मालूमात नहीं है, तो मुसलमानों हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और आपकी तारीख से आप और हम नावाकिफ हैं। क्या वजह है? आज एक नौजवान दोस्त, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला दोस्त, एक स्कूल कॉलेज में थोड़ी सी तालीम यानी आला तालीम हासिल करने वाला नौजवान, एक डिग्रियों के बाजारों में बिकने वाली डिग्रियां हासिल करने वाला नौजवान, अगर वो किसी मनसब पर, किसी ओहदे पर, किसी डिग्री को हासिल करता है, तो वो सबसे पहले वो ये समझता है कि ये जो दुनिया के अंदर मौलवी है, ये दुनिया के अंदर मदारिस है, ये दुनिया के अंदर मकातिब है, ये दुनिया के अंदर दीनी तालीम के किले हैं, और ये जिनकी बात करते हैं ये दकियानूसी बातें हैं, ये दकियानूसी बातें हैं। आज आप गौर करें जरा, इस माहौल को देखें। इस माहौल में एक किस्सा सुनाया एक साहब ने बड़ा अजीब, कि एक ऐसा स्कूल, जिस स्कूल के अंदर LLB करने वाली जो क्लास है, उस क्लास के अंदर तकरीबन 50 बच्चे मौजूद हैं, और उन 50 बच्चों में जो मुसलमान थे वो तकरीबन, यानी जो बच्चे थे पूरे स्कूल के अंदर LLB करने वाले बच्चे, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर LLB करने वाले बच्चे, वो तकरीबन 45-50 मुसलमान थे। उनमें से एक हाफिज साहब खुद अपनी यूनिवर्सिटी के उसी क्लास का खुद बराह रास्त मुझसे उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल के अंदर जो टीचर थे, पढ़ाने वाले थे, उन्हें दीनी मालूमात थी। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान बच्चे हैं मुझे ये बताएं, लाइन लगवाई और फिर कहा उन्होंने कि अपने नबी के बारे में ये बताओ कि आपके नबी का सही नाम और आपके बाप का नाम क्या था, वालिद साहब का क्या नाम था। वो साहब कहते हैं कि मुफ्ती साहब मेरा नंबर 29वां था, चूंकि वो हाफिज साहब से खुद बताने वाले कि 29वें नंबर तक कोई सही जवाब न दे सका।
जब मेरा 29वां नंबर आया तब मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम और आपके वालिद मोहतरम का नाम मैंने अपने उस्ताद को बताया। क्या है जब ये होगा, जब अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को जब उस अजीम जात और अजीम शख्सियत का तारुफ न करा सके जिसके बारे में अभी कारी साहब ने शानदार नात के अंदर जिनका तारुफ कराया है कि जन्नत में उनकी इत्तिबा के बगैर जन्नत मैसर नहीं हो सकती। आज मुसलमानों हालात आपको मालूम नहीं है, ये अहले इल्म बैठे हैं, इनको मालूम है आज हालात क्या है। आज इस दौर के अंदर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी इत्तिबा करने वाले, आपके वो मानने वाले कि जिन्होंने अपनी इन आंखों से उस पैगंबर को देखा है, उनके ऊपर जो हमला आवर लोग हैं वो कोई और नहीं है बल्कि आपकी यूनिवर्सिटियों से निकलने वाले, आपके स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले वो नौजवान हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो प्रोफेसर्स हैं कि जो दुनियावी मालूमात लेकर आते हैं और वो सबसे पहले हमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और सहाबा इकराम के ऊपर करते हैं। क्यों करते हैं? आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों के दरमियान में घिरी हुई थी। उस वादी में एक खानदान में एक नौजवान, वो नौजवान जिसकी शादी हुई, उसके 10 बेटे हुए। उन 10 बेटों में एक बेटा ऐसा था जिस बेटे को कुर्बानियां देने के बाद, 100 ऊंटों की कुर्बानियां देने के बाद उस बेटे को इस दुनिया के अंदर कुर्बानी से बचाया गया। और जब उसकी शादी हुई तो उस बस्ती की वो अजीम औरतें कि जिन दोशेजाओं ने उसको देखा, उसको पर फिदा हुई, लेकिन एक अजीम खातून, जिस अजीम खातून के बदन से दुनिया का वो सबसे मुकद्दस, सबसे पाकीज़ा बच्चा पैदा होना था, उससे उसकी शादी होती है। और अब्दुल्ला की शादी उससे होती है जिसको आमना के लक़ब से, आमना के नाम से जाना गया। और उस आमना से एक ऐसा बच्चा पैदा होता है, एक ऐसा हीरा पैदा होता है कि जिस हीरे ने आंख खोली तो आंख खोलते वक्त सबसे पहले उसको जो नसीब हुई वो वालिद से महरूमी नसीब हुई। बाप का सहारा नहीं था, यतीम था। अलम यजिद का यतीमन फआवा, हमने दुनिया में पैदा किया, दुनिया में लाए तो आपको यतीम पैदा किया। आप यतीम थे, कोई नहीं था, आपकी पैदाइश हुई, यतीम पैदा हुए। जरा गौर करो साहिब औलाद कि अगर मेरा बाप दुनिया के अंदर उस वक्त तो दूर की बात मेरी पैदाइश में ना हो, बल्कि पैदाइश के बाद भी अगर इंतकाल कर जाएं तो क्या हाल होता है। इस यतीम ने मालूम है किस तरह जिंदगी गुजारी। माँ ने दे पैदा किया, दुनिया के मक्के की वादी में शोर मचा। आमना के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, खूबसूरत हसीन बच्चा, खिलाफे फितरत, खिलाफे आदत, बहुत सारी चीजें उनके अंदर पाई गई। गैर मख्तून थे, यानी मख्तून थे। उसके अलावा आप जब पैदाइश हुई, बहुत सारी चीजें हैं किताबों के अंदर लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, कुछ बड़े हुए, दूध पिलाने का नंबर आया तो माँ ने दूध न पिलाकर गांव की फिजाओं को, और गांव की फिजाओं में नशो नुमा के लिए रिवाज था अरब के अंदर कि वो दूर गांव के अंदर भेज दिया करते थे बच्चों को और वहां दूध पिलाया जाता था। चुनाचे एक औरत अपनी बहुत कई गुजरी ऊंटनी पर वो सवार होकर आती है, बच्चे तलाश करती है, कोई बच्चा नहीं मिलता, औरतें बच्चा नहीं देना चाहती, लेकिन जब उसकी निगाह एक बच्चे पर पड़ी, पता चला यतीम है, ले लिया। उस आमना ने अपने उस बच्चे को
दुनिया के उस नूर को उस हलीमा के हवाले कर दिया। हलीमा जिस ऊंटनी पर आई थी वो ऊंटनी साटक मारने से नहीं चलती थी, लेकिन जब उस बच्चे को बिठाकर चली तो वो ऊंटनी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ती है। वो घर में पहुंची, जिन बकरियों के थन दूध से सूख चुके थे, दूध नहीं आता था, उन बकरियों के थन दूध भर आए और उन बकरियों के थनों से बहुत सारा दूध निकला। घर की फिजा बदली, माहौल बदला। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और उसी जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को यानी जो आपका मुबारक दिल था उसको चीर कर, उसको निकाल कर धोने का वाक़या पेश आया। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के पास यानी अपनी वालदा के पास दोबारा तशरीफ लाए। और फिर उसके बाद मुसलमानों, आप जरा अंदाजा लगाइए, गौर करो, पैदाइश हुई, बाप का सहारा नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो हजरत आमना का ननिहाली रिश्ता मदीना मुनव्वरा से था। हजरत आमना अपने इस बच्चे को लेकर, इस नूर को लेकर जब मदीने चली, मदीने रही, मदीने की फिजा बदली, मदीने से वापसी का इरादा किया। आपकी तबीयत खराब हुई, एक बस्ती पड़ती है अबवा, मकाम अबवा पहुंची, वहां तबीयत ज्यादा बिगड़ी, आपके साथ आपके बांधी थी, चुनाचे वहां पर हजरत आमना का इंतकाल हो गया। और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 6 साल थी। आजमाइश है और चलते हैं। मक्के के अंदर वापस आए, दादा परवरिश कर रहे थे। दादा लंबे जमाने तक परवरिश न कर सके, कुल 2 साल परवरिश की और फिर 2 साल परवरिश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 साल की उम्र में दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अंदाजा लगाइए, ज़बाने बाहर को निकालकर बकवास करने वाले गौर तो करे कि हमारे दीन का वो जो सिपह सालार था, हमारे दीन का जो मुबल्लिग आजम था, उसने क्या कुर्बानियां पेश की है, कितनी तकलीफें उठाई है। उन तकलीफों का तस्करा नहीं है। मैं तो चंद मिनट के लिए बैठा था, इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसी महीने के अंदर हुई, रबीउल अव्वल का महीना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ी, चचा ने कफालत की, 12 साल की उम्र हुई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गरज से सफर में तशरीफ ले गए और उम्र बढ़ी, तकरीबन 25 साल की उम्र हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गरज से तशरीफ ले जाते थे, चलते थे, लेकिन 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का जब तस्क नंबर आया तो उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे रिश्ते थे, कैसे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे थे, तस्करा नहीं किया जा सकता। तारुफ के लिए न ये ज़बान है न वक्त है, बस इतना कहा जा सकता है कि सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर निगाह नहीं डाल सकते थे। एक निगाह टिकटिकी बांधकर आपके चेहरे को नहीं देखा जा सकता था। एक साहबी से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी, आपकी भौएं, आपकी आंखें कैसी थी, ये तो बता दो। आपने बहुत सारी रिवायतें की है, आपने देखा भी है, आपने तकरीरें भी सुनी है, आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, आप बता तो दे। उन्होंने कहा, रोने लगे और कहा, इन आंखों की कहां मजाल थी कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गड़ जाए। ये जलाल था, ताकत इतनी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाजू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत यानी इतनी ताकत थी कि रिवायत के अंदर आता है कि एक नबी की ताकत जन्नत के 40 मर्दों से ज्यादा होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का तो क्या कहने थे, बहुत सारे वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत पर है। चुनाचे 25 साल की उम्र में शादी हुई और किससे शादी हुई मालूम है? उससे शादी हुई जिनकी उम्र 40 साल थी। आज रिश्ते देखने वाले अगर लड़की की उम्र थोड़ी सी बढ़ी हुई मिल जाए रिश्ता कैंसिल होता है। सब चीजें ठीक है जी, क्या बात है, लड़की की उम्र कुछ ज्यादा है। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने वालों, अगर लड़की की उम्र 1-2 साल ज्यादा है तो क्या उससे निकाह नहीं किया जा सकता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी की
वो 40 साल की तकरीबन उस औरत से शादी की कि जिनकी शादी पहले 2 मर्दों से हो चुकी थी, बच्चे भी थे, उस औरत से शादी हुई। चुनाचे मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि वो अजीम पैगंबर इस महीने में पैदा हुए और उस अजीम पैगंबर से जिन्होंने सोहबत इख्तियार की है वो है सहाबा की जमात। मुसलमानों, इस वक्त मैं अपने नौजवानों से, अपने दोस्तों से, मोबाइल की दुनिया में कदम रखने वाले उन नौजवानों से जो फेसबुक, यूट्यूब और दुनिया भर की चीजें, इंस्टाग्राम है और फुला 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 चीजें हैं, उस पर जो शॉर्ट वीडियो हैं, बहुत मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूं अपने दोस्तों की, मोबाइल वालों की खासतौर पर, जो शॉर्ट वीडियोस हैं, उन शॉर्ट वीडियोस में जितनी गंदगियों को साहबा की शान में गंदी जबान इस्तेमाल की जा रही है, उन गंदी जबानों से खुदा के वास्ते आप महफूज रहें। इस वक्त गंदी का मतलब ये नहीं है कि वो साहबा को गालियां दे रहे हैं, वो एक तबका अलग है, उसका ताल्लुक ईमान से नहीं है, लेकिन अपने स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, और अब तो हद ये है कि किसी दीनी इदारों में तालीम हासिल करके दुनिया को अपने ऊपर गालिब करके वो साहबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, बुरा भला कहते हैं। एक डॉक्टर, बुरा माना मानना, मजमे में कोई डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, एक डॉक्टर है, उसका दवाइयों से काम है ना, क्या जरूरत है उसको, क्या मजाल है, उसको हक किसने दिया है कि वो साहबा के शान में बात करे? भाई हक किसने दिया उसको? वो साहबा के सिलसिले में गुफ्तगू करेगा? एक इंजीनियर मकान के नक्शे बनाता है, एक डॉक्टर दवाइयां देता है, एक प्रोफेसर काम करता है, और वुकला, जज ये अपने अपने काम करते हैं। किनको हक, किसने हक दिया है इनको कि हमारे साहबा के शान में बात करेंगे? इनके पास कोई मेयार है? ये साहबा को नापेंगे? ये हजरत मुआविया और हजरत अली का मुकाबला करेंगे? ये इनके दरमियान में फैसला करेंगे कौन बरहक था, कौन बरहक नहीं था? ये थाम रखा है निजाम कि बस थोड़ा सा पढ़ लिए, थोड़ी सी दुनियावी तालीम हासिल कर ली, और एक दीनदार आदमी, एक दीनदार दुनियादार पढ़ा लिखा आदमी, आपको ताज्जुब होगा, ये बातें बगैर सनद के नहीं कही जा रही है। एक खुद मुझसे एक आदमी ने, एक डॉक्टर ने, जो दीनदार डॉक्टर समझे जाते हैं, उसके जुमले क्या थे? उसके जुमले क्या थे? मैं चाहता हूं कि जल्दी से बात खत्म कर दूं। एक डॉक्टर, बुरा ना माने, जरा आप गौर से सुने भाई नौजवानों, ईमान का मामला है, सवाल ईमान का है, बात कद की नहीं है, बात कद की नहीं कर रहा, बात ईमान के बाकी रहने की है। वो यूं कहता है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने यूं कहा कि हजरत मुआविया के सिलसिले में मेरा जहन भी खराब हो गया था। मैंने कहा अच्छा, बोला क्यों? कि उनके सिलसिले में जो बात सुनी तो मैंने यानी ये गोया कि ये फैसला लिया कि वाकई हजरत मुआविया गलती पर थे। आप जरा बताओ तो सही मुसलमानों, इन मौलवियों को बेचैन करने का जो हुनर रखते हैं ना लोग, अपनी जबानों पर गंदी सियासतों में, गंदी बैठकों में, गंदे चौराहों पर, गंदे दौराहों पर, जिनकी कोई हैसियत नहीं, वो अपनी फराज से जबान इन मौलवियों के खिलाफ तो निकालता है। खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अगर दीन बाकी है तो ये मौलवियों की और चलता फिरता तबलीगी शोबा जमात का, इसको खत्म कर दोगे, पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये मौलवी खत्म हो जाएंगे तो इन मिंबरों और इन मेहराबों पर तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि कौन खड़ा हो जाएगा। एक डॉक्टर यूं कहता है कि मेरा फैसला ये था, उसको किसने हक दिया है कि वह हजरत अमीर मुआविया के बारे में ज़बान दराजी करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमीर मुआविया तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि तुम कभी मगलूब नहीं हो सकते, हमेशा तुम गालिब रहोगे। अमीर मुआविया आओ जरा कुरान तो लिखो,
अमीर मुआविया मेरे पास तो बैठो, अमीर मुआविया मुझे तुमसे मोहब्बत है, अमीर मुआविया तुम मुझे अच्छे लगते हो, अमीर मुआविया तुम साहबा के सिपह सालार बन, तुम्हारे चेहरे पर मुझे, तुम्हारे चेहरे की बनावट और पेशानी पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम आगे चलकर सिपह सालार भी बन सकते हो। उस अमीर मुआविया के बारे में आपकी जबान खुलती है। एक तबका, पढ़ा लिखा तबका जो दुनियादार कहलाता है, वो साहबा की शान में गुस्ताखी करता है, साहबा के दरमियान में फैसले करता है। और ये कहां से पैदा हुआ मरज? ये पैदा हुआ है जो मैंने भी कहा, शॉर्ट वीडियोस, छोटी थोड़ी कुछ बड़ी वीडियोस जो पड़ोसी मुल्क के अंदर एक गंदा, पलीद, नापाक, नजिसुल ऐन इंसान, जिसको इंजीनियर मिर्जा अली कहा जाता है, वो गंदा इंसान है जो मोबाइलों की दुनिया में साहबा की शान में गुस्ताखियां करता है। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि आज आप और हम खुदा के वास्ते अपने ईमान को बचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उस ज़ात को जिन्होंने देखा है, वो इतनी बड़ी सिफात के हामिल है कि एक वो सहाबी कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मुलाकात की, ईमान लाया और ईमान लाकर वो चला गया, अगले दिन उसका इंतकाल हो गया, तो हम यूं कहते हैं, हमारा ईमान ये है कि उस सहाबी का दर्जा दुनिया के वलियों, बुजुर्गों, मुत्तकियों, परहेजगारों, पीरों, बाबाओं, उन सब के मुकाबिल उस सहाबी का दर्जा नहीं मुतय्यन कर रहा, बल्कि वो सहाबी जिस घोड़े पर बैठे हैं, उस घोड़े ने जिस जमीन पर अपना कदम रखा और उससे जो धूल उड़ी है, खाक उड़ी है, उसका दर्जा भी दुनिया के वलियों और बुजुर्गों से बढ़कर होता है। किसकी मजाल है यार जो ज़बान दराज़ी करें, हजरत अली हजरत मुआविया के दरमियान में फैसला करेंगे? किसकी हिम्मत होती है? इसलिए खुदा के वास्ते मुसलमानों, आपसे गुजारिश की जाती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो। जब हमारा बच्चा खालिस स्कूल और कॉलेज की मुखालफत नहीं है, जब बच्चा खालिस स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और वो बच्चा मकतब में, मदरसे में नहीं पढ़ पाएगा, तो फिर वो एक दिन आकर या तो दीन में बिगाड़ करेगा, और अगर ऐसा ना कर सके तो उसका दीन महफूज नहीं रह सकता। आज आप देख रहे हैं ना, जितने आला दर्जे के पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप जरा अपने अतराफ में थोड़ा सा घूमेंगे, उलमा तक जानते हैं, मुअक्कर उलमा, कि जो लोग गुमराह हुए हैं, मतलब गुमराही का अहले सुन्नत वल जमात से निकले हैं, वो सब पढ़ा लिखा तबका है, और उन्होंने बड़े होकर अपनी दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर से तालीम हासिल की है, तो उनमें तकरीबन 80% लोग वो हैं कि या तो उन्होंने अपने मसलक को छोड़ा, अपने अकीदे को छोड़ा और अहले सुन्नत वल जमात से निकले, या फिर कम से कम उनके अंदर मौजूदियत आ गई, या फिर वो आजाद ज़हन के आदमी बनकर जिंदगी गुजारने लगे। इसलिए खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम दो। और ये दीनी तालीम कहाँ दी जाएगी? जाहिर सी बात, दीनी तालीम उसके लिए तो मस्जिद होगी, या मकतब होंगे, मदरसे होंगे, या दीनी तालीम कहीं स्कूल में, मंदिर में, चर्च में, शालिम उसमें दी जाएगी? कहीं मदरसे तो बनेंगे ना उसके। भाई मदरसे तो बनेंगे, ईमानदारी से बताओ, एक आदमी को ईंट का कारोबार करना, ईंट के लिए यानी मकान बनाने के लिए ईंट चाहिए, तो वो ईंट कहां से लाएगा? कहीं दूध की दुकान पर थोड़ी ईंटें मिलेगी, कहीं लोहे की फैक्ट्रिया में थोड़ी ईंटें मिलेगी, ईंटें तो भट्टों पे मिलेगी ना। लोहा लेने के लिए जाएंगे, लोहा फैक्ट्री पर जाएंगे, जो सामान आपको लेना, दवाई लेने के लिए जाएंगे, वो मेडिकल पर जाएंगे, मेडिकल वाले दवाई की कंपनियों से लेंगे। इसी तरीके से दीनी तालीम अगर हासिल की जाएगी तो मदरसों से हासिल की जाएगी, मकतबों से हासिल की जाएगी। आज माहौल ये है आवाम का, हमारी कौम का, कि अगर कोई मदरसा बनाने लगे, मकतब बनाने लगे, तो सबसे पहले जो हमारे अंदर जहर है भरा हुआ, वो सबसे पहले मकतब और मदरसे के खिलाफ होता है। खुदा के वास्ते अपना जहन बदलो, चेंज करो
और हर एक आदमी ये तय कर ले कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। कारी साहब कारी अब्दुल हन्नान हैं, इनके वालिद साहब की खिदमत हैं, ये खुद कर रहे हैं। मदरसा कायम मकतब चला रखा है एक मस्जिद के अंदर, और जाहिर सी बात है ये एक फिक्र है, ये एक कुड़हन है, और ये सब कुछ आपके बच्चों के लिए है। और किसी भाई इतने सारे बच्चे तो है नहीं इनके पास के अपने इनके बच्चे पढ़ते हैं मस्जिद में, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं मस्जिद में। तो इसलिए इनका जो निजाम है वो अपने बच्चों के लिए नहीं है, वो आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने इन उस्ताद इकराम मुअक्कर उलमा इकराम की मौजूदगी में कहता हूँ कि आपका बच्चा अगर पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, कम से कम दीनी मालूमात हासिल कर ली। अभी इतना छोटा सा बच्चा है, जब वो मदरसे में जाएगा, मकतब में जाएगा, उसको कुरान पढ़ाया जाएगा, कायदा पढ़ाया जाएगा, दीनी मालूमात कराई जाएगी, उसको बाप माँ के एहतराम और उनके आदाब बताए जाएंगे, उसको दुआएं बताई जाएगी। तो मैं पूरे दावे के यकीन के साथ कहता हूँ कि 99% इंशाअल्लाह वो बच्चे जिनको दीनी मालूमात होगी वो अपने माँ और बाप का एहतराम करेंगे, वो उनके एहतराम करेंगे, उनको हुकूक का लिहाज करेंगे। इसलिए दीन का भी, अपने वालिदैन का भी, खुद अपना भी वो एहतराम और वक़ार जानते हैं। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौका दिया है, इस मौके को गनीमत समझो। जहाँ भी मकतब हो, मदरसा हो, आपसे जो भी ताउन हो सकता हो आप ताउन करें। और सबसे बड़ा ताउन ये है कि आप अपने बच्चों को भेजें, और उससे बड़ा ताउन ये है कि आप उसके लिए दुआ करें। वला तकुन, हदीस में 4 चीजें जिक्र की गई थी और 5वीं फरमाई थी कि वला तकुन खामिसा, कि 5वें मत हो जाना, यानी मदरसों की मुखालफत करने वाले मत हो जाना, वरना तो हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। नस्लों के अंदर कोई आलिम, कोई दीनदार पैदा नहीं हो सकता। इसलिए अपनी निगाहों में इन उलमा इकराम को, इन बच्चों को, इन हुफ्फाज को, इन अइम्मा को कदर की निगाह से देखा करो, वरना तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका हमें जो नुकसान हो, हमें नुकसान और हमसे ज्यादा हमारी नस्लों को हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हजरत वाला दामद बरकातुहुल आलिया इंशाअल्लाह बहुत जल्द तशरीफ लाएंगे। दारुल देवबंद के मुअक्कर असातिज़ा इकराम की तशरीफ आवरी हम सब के लिए, बस्ती के लिए, इलाके के लिए ये सब सादतमंदी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरात को जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।